को लागू करने के लिए अंचल प्रखंड के अंदर हमारे ग्राम सभा मंच के अध्यक्ष अंजू देवी, उनके संचालक अशोक भारती और इस मंच पे उपस्थित इस मंच को, इस सभा को संचालन करता रंजित भोक्ता और हमारे समाज सेवी नागेंद्र पासवान, कुंदा पंचायत के मुखिया और सभी लोगों जो यहाँ पे मंच पे इस सभा में उपस्थित हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अब हम लोग, मैं अपनी छोटी सी पहले परिचय आप लोगों को सुना देता हूँ। जिस प्रकार रंजीत दा ने आप लोगों को बतलाया कि मैं सेना से रिटायर्ड हूँ, मैंने 21 साल सेना में अपना सहयोग दिया और देश की सेवा किया। लेकिन जब मैं सेना में भर्ती हुआ था तो मेरा उम्र महज 17 साल का था, जब मुझे दुनियादारी ही नहीं पता थी। और मैं 17 साल की उम्र में सेना को ज्वाइन किया था। उसके बाद 21 साल के बाद जब मैं अपने गांव आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख महसूस हुआ कि जिस गांव को मैंने 20 साल 21 साल पहले जिस परिस्थिति में छोड़ के गया था, आज भी मेरा गांव वही का वही है। कुछ 150 घर बढ़े, कुछ आबादी बढ़ी, विकास के नाम पे यही हुआ, और कुछ खास परिवर्तन हमें नजर नहीं आया। एक पुरानी सी रोड थी, उस रोड का कालीकरण किया गया, लेकिन बाकी गांव की स्थिति मुझे वही का वही नजर आया। हमने भी सोचा था कि मैं अब सेना से रिटायर आ रहा हूं, एक फिर से नौकरी ज्वाइन करूंगा और अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा। लेकिन जब मैं गांव की परेशानियों को, उनके दुख दर्द को नजदीक से देखा तो मुझे लगा नहीं, अब मैं दोबारा कोई नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने 21 साल देश की सेवा किया और आज मेरी गांव की हालत ये है। तो उस देश सेवा करने का क्या मकसद रहा, जब मेरे गांव के ही लोग फटीहाली तंगी में, अत्याचार अन्याय में जूझ रहे हैं, तो मुझे देश सेवा करने का मेडल पहनने से कोई बड़ा अभिमान या स्वाभिमान महसूस नहीं हुआ। तब मैंने ये ठाना कि अब मैं अपने गांव के लिए, पंचायत के लिए और यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा करूंगा जो कि आगे चल के एक मिसाल कायम हो, वो अपने जीवन को सफल कर पाए। तब मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, अब गांव के लिए जीना होगा, अब समाज के लिए जीना होगा। और इसी क्रम में मैंने स्कूल का शुरुआत किया, और वो भी कोरोना काल में। मैंने 2020 दिसंबर को रिटायरमेंट आया था और उसी दौरान कोरोना स्टार्ट हो चुका था, सारे स्कूल बंद हो चुके थे और बच्चे यूं ही गांव में घूमते फिरते थे, उनका पढ़ाई लिखाई चौपट हो चुका था। तब मैंने सोचा कि अब क्या करूं। मैंने गांव के ही कुछ लड़कों को जमा किया और उनको अपने ही जमीन पर पेड़ के नीचे उनको बैठा के मैंने शिक्षा देने का काम शुरू किया। और फिर कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस के शिक्षित लोग थे, उनसे फिर मैंने बातचीत किया कि हम लोग क्यों ना एक ऐसा मुहिम चलाते हैं जिससे हमारे गांव का लोग अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके। तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है, हम लोग मिलकर एक स्कूल का
संचालन करेंगे। और फिर हमने एक स्कूल प्रारंभ किया है और आज मेरे स्कूल में 175 बच्चे बहुत ही मिनिमम फीस पे, बहुत ही कम फीस पे इंग्लिश मीडियम स्कूल का मैंने शुरुआत किया है। तो ये एक मेरी सिर्फ सोच थी। और फिर जब उसके बाद मैंने आगे सोचना शुरू किया, तब मैंने सोचा कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जब तक हम गार्जियन को नहीं शिक्षा देंगे, गार्जियन में एक जागरूकता पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम समाज को नहीं सुधार सकते हैं। तो फिर मैंने गांव में वहां बैठ के स्टार्ट किया। तमाम गांव के लोगों को, गार्जियन को बैठा के हमने शिक्षा के बारे में, समस्याओं के बारे में, अन्याय अत्याचार के बारे में उनको जागरूक करना चालू किया। और फिर हम वहां धीरे धीरे एक जागरूकता की लड़ाई लड़ना शुरू किए। इसी क्रम में अभी जो भारतमाला परियोजना बनारस टू कलकत्ता बन रहा है, ये हमारे ही गांव से होकर गुजर रहा है। तो वहां पे हमारी गैर मंजूरवा जमीन, जंगल झाड़ी और जो वन भूमि है, वो जमीन सरकार बगैर किसी मुआवजा, बगैर किसी पुनर्वास नीति के अधिग्रहण करना चाह रहा है। तो हमने उनके खिलाफ एक मुहिम चलाया, एक लड़ाई छड़ा कि भारतमाला परियोजना में जिस किसी की भी जमीन जाएगी, अगर गैर मंजूरवा जमीन है तो उसे रायती मान्यता दिया जाए, और अगर वन भूमि है तो उसे वन पट्टा देते हुए उसका भी मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए। तभी हम इस भारतमाला परियोजना का सपोर्ट करें।